Hello students, this is your first lecture for the chapter number 3, metals and non-metals. All of you know that the simplest form of matter which cannot be divided into anything simpler is known as element. On the basis of properties, elements are further divided into three types: metals, non-metals and metalloids. In this lecture, you will learn about physical properties of metals and non-metals, means on what basis some elements are known as metals and some elements are known as non-metals. Now, what are metals? आपको पता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लेड, टिन, निकल ये सब मेटल्स होते हैं। इस स्लाइड पे आपको इन सब के डायग्राम्स दिख रहे हैं। गोल्ड है, प्लैटिनम है, कॉपर है। Now, why they are called metals? I am going to discuss one by one. First, physical properties of metals. First property, lustrous. Metals are solids and they have luster. Metals जो होते हैं solid होते हैं and they have luster. उनमें चमक होती है. This means they are shining. Gold, copper, silver, iron आपने देखा है कि ये shine करते हैं. Except one metal which found in liquid state, that is mercury. Then hardness and softness. Metals are generally hard in nature. Iron, copper, gold are hard metals, but there are some metals which are soft metals. Alkali metals जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू आयरन, कॉपर, गोल्ड सॉफ्ट होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन कट बाय यूजिंग अ नाइफ, उनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सिंस मेटल्स आर हार्ड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सॉफ्ट मेटल्स. यदि आप सोडियम पोटेशियम को छोड़ दें तो हार्ड मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। देन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज देयर एटम्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर. क्योंकि इनके एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। Malleability. Now, property due to which a metal is converted into thin sheet when beat with the help of hammer is called malleability. Means metals are malleable, that is they can be beaten into thin sheets with hammer. Means जब उनको hammer से beat किया जाता है तो वो thin sheet पे convert हो जाते हैं। इस property को malleability कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको एल्यूमिनियम की फॉइल और गोल्ड की फॉइल दिख रही है। ड्यू टू मेलेबिलिटी दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉइल पे कन्वर्ट होते हैं। एंड एल्यूमिनियम फॉइल का फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है। सिमिलरली गोल्ड फॉइल ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता है। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आता है कि नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन फॉइल, तो यू हैव टू राइट मेलेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनसे पतली सी वायर बनाई जा सकती है. आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स में कितनी पतली पतली वायर्स होती हैं. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक की वायर बनाई जा सकती है, इतने ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड. गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन डक्टाइल मेटल्स हैं. मीन्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स is known as ductility. Next, sonorous. Metals are sonorous. It means it makes sound when hit with an object. Metal जो होते हैं आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जब उनको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया जाता है. That's why metals are used to make bells and strings of musical instrument. जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की वायर होती है उनको बनाने के लिए मेटल का यूज़ किया जाता है, और घंटियाँ बनाने में मेटल का यूज़ किया जाता है क्योंकि मेटल सोनरस होते हैं. ये भी एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का बोर्ड्स में. नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स आर यूज टू मेक स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और यूज टू मेक बेल्स, तो यू हैव टू राइट सोनोरस. देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. That is, it allows heat and electricity to pass through it easily. Metals के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटल्स जो होते हैं अपने से करंट को फ्लो होने ईजिली देते हैं.
इट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि घर पे जो हमारे कोई भी यूटेंसिल होते हैं किचन में, वो मेटल्स के होते हैं, तो उनका जो हैंडल होता है उसमें वुड लगा होता है विच इज़ नॉन कंडक्टर, अदरवाइज उसका हैंडल भी पूरा कंडक्टिविटी के कारण हॉट हो जाएगा। तो दीज आर physical properties of metals, means metals are solid, metals are hard, metals have luster, metals have high melting and boiling point, metals have high density, metals are malleable, metals are ductile, metals are sonorous, and metals are good conductor of heat and electricity. Now what are non-metals? Carbon, phosphorus, sulfur, oxygen, nitrogen, hydrogen are non-metals. Why these elements are called non-metals? इन elements को non-metals क्यों कहा जाता है? Non-metal solid, liquid या गैस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इस स्लाइड पे कुछ non-metals दिख रहे हैं जो solid है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये solid है। बहुत सारे non-metals गैसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। एक non-metal ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। देन नॉन मेटल्स में लश्चर नहीं होती है, लेकिन एक नॉन मेटल आयोडीन जो है वो मेटल के जैसे शाइन करता है। नॉन मेटल में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मेटल्स आर लश्चरस, नॉन मेटल जनरली लश्चरस नहीं होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल आयोडीन जो होता है वो लश्चरस होता है, और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है वो ब्रोमीन होता है। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अभी आपने पढ़ा था हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, जिसमें आपको एक्सेप्शन बताया था मैंने, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल कार्बन, फॉस्फोरस। लेकिन कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड, वो नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड होता है। वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस जो डायमंड होता है वो कार्बन होता है और वो हार्ड होता है। तो लाइक मेटल में कुछ एक्सेप्शन है, वैसे नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल से कम होता है। डेंसिटी। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी बिकॉज देयर एटम्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इनके एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी मेटल की डेंसिटी से कम होती है। मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल बट दे आर ब्रिटिल, मीन्स ब्रेक्स ईजिली इनटू पीसेस व्हेन हैमर। जब उनको हथौड़े से पीटा जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों पे टूट जाते हैं, मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटिल। दे आर ब्रिटिल, दे आर नॉट मेलेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल मीन्स दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मीन्स इनमें से वायर्स नहीं बनती है। मीन्स मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। Then next property, non-metals are not sonorous, that means it cannot produce sound when hit with a hammer। मतलब जब इनको हैमर से हिट करेंगे तो they will not produce sound। तो non-metals are not sonorous। Then conductivity। Non-metals are bad conductor of heat and electricity, but one non-metal, graphite, which is form of carbon, shows conductivity। वन एक्सेप्शन इज हियर, वन नॉन मेटल जो ग्रेफाइट है, कार्बन का फॉर्म है, वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लेकिन सब पॉइंट पे मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए हैं, वो एक्सेप्शन आप नोट करेंगे, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आपका एक क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल्स विच कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, तो यू हैव टू राइट सोडियम, पोटेशियम। Then name a metal which found in liquid state, then you have to write mercury. Name a non-metal which occur in liquid state, then you have to write bromine. Then name a non-metal which shows conductivity, then you have to write graphite, form of carbon. Then name a non-metal which is lustrous, then you have to write iodine. Then name a non-metal which is
one of the hardest substance, then you have to write diamond. This is first lecture for your third chapter, metals and non-metals. Now rest of the topics we will discuss in next of the lectures. Thank you.